आप चाहती हैं कि घर में रहते हुए भी आप हमेशा साफ़ सुथरी, वेल कॉन्फिडेंट और वेल ग्रूम्ड नज़र आएं। इसके लिए महंगी चीज़ों या लंबी चौड़ी रूटीन की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बल्कि सिर्फ चंद छोटी छोटी हैबिट्स हैं जिनको अपना कर आप अपनी पर्सनैलिटी को मज़ीद खूबसूरत बना सकती हैं। आज की वीडियो में हम ऐसी ही 10 आसान और रोज़मर्रा की आदतों के बारे में बात करेंगे जो आपको अपनी सफाई, बालों की सफाई, जिल्द की सफाई, हाथों और पाँव की सफाई और आपके कपड़े और ओवरऑल ग्रूमिंग का बेहतर ख्याल रखने में मदद देंगी। इन आदतों को अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा बना लें और ख़ुद को ज़्यादा फ्रेश, ऑर्गेनाइज्ड और कॉन्फिडेंट महसूस करें। तो आइए चलिए वीडियो को प्रॉपर स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। क्या हाल चाल है? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगी। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहली बात कि हमारे बाल जो है ना वो साफ़ हों, हेल्दी हों और ख़ूबसूरत दिखें। खूबसूरत बाल हमारी शख्सियत को मज़ीद निखार देते हैं, इसलिए इनकी सफाई और सेहत का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। अपने बालों को रोज़ाना जो है वो साफ़ करें ताकि उनमें जो गर्द, पसीना और इजाफी चिकनाई जमा हो जाती है ना वो रिमूव हो सके, वो साफ़ हो सके। बालों की नौइयत के मुताबिक मुनासिब शैम्पू का इस्तेमाल करें और उन्हें नरमी के साथ कंघी करें। बहुत ज़्यादा हीट और सख्त केमिकल वाले प्रोडक्ट के इस्तेमाल से गुरेज करें। और जो है वो आप अच्छी खुराक खाएं, मतलब कि आपकी डाइट अच्छी हो, आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं और जो है वो अच्छी नींद लें। अच्छी नींद जो है वो भी बालों की सेहत के लिए बहुत अहम है। याद रखें कि साफ़, हेल्दी और अच्छी तरह संवरे हुए बाल आपकी पर्सनैलिटी में खुद एतमादी और ख़ूबसूरती दोनों बढ़ाते हैं। दूसरी अहम बात, अपने हाथों और अपने नेल्स को साफ़ रखें। हमारे हाथ और नेल्स जो है ना हमारी रोज़मर्रा शख्सियत का अहम हिस्सा हैं। जब भी हम किसी से मिलते हैं ना तो उनकी पहली निगाह जो है वो हमारे हाथों पर पड़ती है। अगर हमारे हाथ ही खूबसूरत नहीं होंगे तो हमारी पर्सनैलिटी क्या ही किसी को खूबसूरत लगेगी। इसलिए अपने हाथों की सफाई और नेल्स की सफाई का ख्याल रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हाथों को बाकायदगी से सोप के साथ धोएं और पानी से अच्छी तरह साफ़ करें। ख़ास तौर पर खाने से पहले और बाहर से आने के बाद नाखूनों को साफ़ रखें और उन्हें मुनासिब लंबाई में काटें। मतलब ऐसे तराशें उनको, ऐसे उनकी कटिंग करें कि वो ना तो बहुत ज़्यादा लंबे हों और ना ही बहुत ज़्यादा छोटे हों। नॉर्मल साइज़ हो, लेकिन साइज़ ऐसा हो कि उसमें गंदगी भी ना फंस सके। अगर फंस भी जाती है गंदगी तो आप उनकी सफाई रखें, उनका ख़ास ख्याल रखें और मुनासिब मॉइस्चराइज़र्स का इस्तेमाल करें। नेल्स जो है वो चबाने की आदत को बिल्कुल हमें जो है वो ख़त्म करना चाहिए। ये बहुत ही गंदी और बुरी आदत है। हमें इस आदत से बच्चों को भी बचाना चाहिए और ख़ुद भी बचना चाहिए। साफ़ हाथ और अच्छी तरह से संवरे हुए बने हुए नेल्स जो है ना वो सिर्फ हमारी खूबसूरती ही नहीं बढ़ाते बल्कि अच्छी सफाई और सेहत की भी अलामत हैं। तीसरी अहम बात, हमारे पाँव जो है ना वो साफ़ सुथरे हों और हमारी हील जो है ना वो सॉफ्ट होनी चाहिए। अपने पाँव की सफाई और केयर भी इतनी ही ज़रूरी है जितनी बाकी जिस्म के हिस्सों की ज़रूरी है। बाज़ लोग जो है ना वो बाकी जिस्म के अज़ा तो बहुत ही अच्छी तरह से साफ़ करके रखेंगे और बने संवरे रहेंगे, लेकिन जब उनके पाँव की तरफ नज़र जाती है तो पता चलता है कि असल में ये औरत जो है वो किस तरह की है या किस टाइप की है। इसलिए अपने हाथों को और ख़ास तौर पर अपने पैरों की सफाई का भी ख़ास ख्याल रखें और पैरों की उंगलियां जो है ना उनका भी ख़ास ख्याल रखें और एड़ियों को खुश्क और फटने से बचाने के लिए जो है वो मुनासिब मॉइस्चराइज़र्स का इस्तेमाल करें या फुट क्रीम का इस्तेमाल कर लें। और हफ्ते में एक बार पाँव की नरम सफाई लाजमी करें ताकि मुर्दा जिल्द दूर हो सके। बहुत देर तक गीली जराबें या गैर आरामदेह जूते पहनने से गुरेज करनी चाहिए। याद रखें कि साफ़ सुथरे पाँव और नरम एड़ियाँ ना सिर्फ खूबसूरत लगती हैं बल्कि आपको ज़्यादा आरामदेह और पुरअतमाद भी महसूस करवाती हैं। अगर आप ख़ुद तो खूबसूरत बन के किसी के घर जा रही हैं, लेकिन अगर वहाँ पर देखा जाए कि आपके पाँव ब्लैक हैं और इतने गंदे हैं कि एड़ियाँ फटी हुई हैं, तो आपकी खूबसूरती को किसी ने क्या ही देखना। फिर ज़ाहिर बात है लोग यही बात सोचेंगे ना कि वैसे तो बड़ी बन संवर के आई हुई है, लेकिन इसके पाँव की एड़ियाँ देखो कि जैसे गांव में काम करने वाली ख़वातीन की होती हैं। इसलिए अपने जो है वो पाँव का भी ख़ास तौर पर ख्याल रखें, वो भी हमारे जिस्म का एक ख़ास हिस्सा है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ दैट कि सिंपल स्किन केयर रूटीन लाजमी होनी चाहिए।
अपनी जल्द को साफ़, सेहतमंद और फ्रेश रखने के लिए एक सादा सी स्किन केयर रूटीन अपनाना काफ़ी है। सबसे पहले अपनी स्किन को मुनासिब क्लींजर से नरमी के साथ साफ़ करें ताकि गर्द और पसीना दूर हो जाए। इसके बाद अपने स्किन की ज़रूरत के मुताबिक हल्का मॉइस्चराइज़र्स का इस्तेमाल करें ताकि जल्द जो है वो आपकी नरम और हाइड्रेटेड रहे। दिन के वक्त धूप से बचने के लिए सनस्क्रीन का इस्तेमाल किया जा सकता है। बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करने की बजाय अपनी स्किन के मुताबिक चंद बुनियादी चीज़ों पर तवज्जो दें। साथ ही जो है वो पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं और अच्छी और मुनासिब ग़िज़ा लें और अच्छी नींद पूरी करें। याद रखें कि मुस्तकिल मिजाजी के साथ अपनाई गई सादा रूटीन ही जल्द की बेहतर देखभाल में मदद देती है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ दैट कि अपनी पर्सनल हाइजीन का ख़ास तौर पर ख्याल रखें। हमेशा फ्रेश और साफ़ सुथरा महसूस करने के लिए ज़ाती सफाई, अपनी पर्सनल हाइजीन का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। रोज़ाना नहाएं और जिस्म को अच्छी तरह साफ़ करें ताकि पसीना और गर्द दूर हो जाए। साफ़ कपड़े पहनें और सॉक्स भी जो है वो अपनी बाकायदगी से तब्दील करें। दांतों को दिन में कम अज़ कम 2 बार साफ़ लाजमी करें और हाथों को बार बार धोएं। ज़रूरत के मुताबिक हल्का सा जो है वो खुशबू इस्तेमाल कर लें या मॉइस्चराइज़र इस्तेमाल कर लें। अपने बालों, अपने नाखूनों और पाँव की सफाई का भी ख़ास तौर पर ख्याल रखें। याद रखें कि अच्छी पर्सनल हाइजीन सिर्फ खुशबू के लिए नहीं बल्कि सेहत, फ्रेशनेस और खुद अतमादी के लिए भी बहुत अहम है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ दैट कि कंफर्टेबल और फिटेड कपड़े पहने। घर में रहते हुए भी साफ़, आरामदेह और मुनासिब कपड़े पहनना हमारी पर्सनैलिटी और सफाई का अहम हिस्सा है। ऐसे कपड़े पहने जो साफ़ सुथरे हों और जिनमें आप आसानी से घर के काम कर सकें। बहुत ज़्यादा तंग या गैर आरामदेह कपड़े जो है ना, अपनी सहूलत के मुताबिक कपड़ों का इंतखाब करें। अगर आप बहुत ज़्यादा तंग या गैर आरामदेह कपड़े पहनेंगी ना तो वो आपके घर के कामों में रुकावट बनेंगे। रोज़ाना साफ़ कपड़े पहनने की कोशिश करें और पसीने या गंदगी वाले कपड़े फ़ौरन तब्दील कर लें। कपड़ों को बाकायदगी से धोकर अच्छी तरह खुश्क करें और उन्हें साफ़ जगह पर रखें। याद रखें, घर में आरामदेह और साफ़ कपड़े पहनने से आप खुद को फ्रेश, पुरसकून और वेल कॉन्फिडेंट महसूस करेंगी। नेक्स्ट पॉइंट इज़ दैट कि अपने दांतों का ख़ास तौर पर ख्याल रखें। हमारी स्माइल जो है ना वो खूबसूरत होनी चाहिए। अपने दांतों की सफाई और उनका ख्याल हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी का एक लाजमी हिस्सा होना चाहिए। दिन में कम अज़ कम 2 बार जो है वो अपने टूथपेस्ट से दांत लाजमी साफ़ करने चाहिए और खाने के बाद कुल्ली करना भी एक अच्छी आदत है। दांतों के दरमियान फंसी हुई ग़िज़ा को साफ़ करने के लिए मुनासिब तरीके से फ्लास या इंटरडेंटल क्लीनिंग भी की जा सकती है। बहुत ज़्यादा मीठी चीज़ें और मीठे मशरूबात इस्तेमाल करने से परहेज़ करें। अपना टूथब्रश को जो है वो 2-3 महीने के बाद लाजमी चेंज करें और दांतों के चेकअप के लिए डेंटिस्ट से रुजू करें। याद रखें कि साफ़ दांत और सेहतमंद मुस्कुराहट ना सिर्फ खूबसूरती बढ़ाती है बल्कि अच्छी सेहत की भी अलामत है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ दैट कि कपड़ों का कलर जो है ना वो अच्छा चूज़ करें जो कि आपको खूबसूरत दिखाए। अपने लिए ऐसे रंग और कपड़े मुंतखब करें जिन्हें पहनकर आप खुद को खुश, आरामदेह और पुरअतमाद महसूस करें। ज़रूरी नहीं कि हर बार फैशन के मुताबिक ही आप कपड़े पहनें बल्कि अपनी पसंद और आराम को भी देखते हुए जो है वो आप अपने कपड़ों का इंतखाब कर सकती हैं। जो आपको पसंद हो आप वैसे कपड़े पहनें, जो आप पर खूबसूरत लगे आप वैसे कपड़े पहनें। जो सा कलर आपको खूबसूरत लगता है आप उस कलर के कपड़े पहनें। किसी दूसरों को देखकर, किसी दूसरे की नकल करके कपड़े पहनना वो आपको बिल्कुल भी खुश और मुतमईन नहीं करेगा। इसलिए अपने कपड़ों का इंतखाब वो करें जो आपका दिल चाहता है ताकि आप खुश और मुतमईन रहें। जब आपने अपने पसंदीदा कपड़े पहने होंगे ना तो वो आपको अच्छा महसूस होगा और आपकी शख्सियत में भी एतमाद नज़र आएगा। नेक्स्ट पॉइंट इज़ दैट कि आपका जो है वो सिग्नेचर लुक होनी चाहिए और आपकी ज्वेलरी और मेकअप किस तरह का होना चाहिए। अपना एक खूबसूरत और डिफरेंट अंदाज़ जो है ना, डिफरेंट स्टाइल जो है ना वो बना लें जो आपकी शख्सियत पे बहुत ही ज़्यादा जो है वो असर डालता है। अपने बालों को साफ़ सुथरा और अपनी पसंद के मुताबिक बनाएं। हल्की और खुशगवार परफ्यूम जो है उसका इस्तेमाल करें और मौके के मुताबिक सादा ज्वेलरी पहनें। अगर मेकअप आपको पसंद हो तो रोज़मर्रा के लिए हल्का और सादा मेकअप भी काफ़ी है। कोशिश करें कि आपका अंदाज़ आपकी अपनी पसंद और शख्सियत की अक्कासी करे, ना कि सिर्फ दूसरों की नकल हो। याद रखें, खूबसूरत अंदाज़ के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं
बल्कि सफाई, सादगी और अपनी पसंद का एक डिफरेंट टच भी आपकी अलग से पहचान बना सकता है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ दैट कि अपने हैंड बैग को ऑर्गेनाइज्ड रखें और रेडी रखें। अपने हैंड बैग को साफ़ सुथरा ऑर्गेनाइज्ड रखें, जो कि अगर आपका हैंड बैग साफ़ सुथरा होगा और ऑर्गेनाइज्ड होगा तो आपकी ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगी। बैग में सिर्फ वही ज़रूरी चीज़ें रखें जिनकी वाकई आपको ज़रूरत है, और जिनकी नहीं ज़रूरत है उनको अपने बैग से रिमूव कर दें, ताकि जो आपकी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो आपको आसानी से मिल सकें। और बैग की जो है वो बाकायदगी से सफाई रखें, और बाहर जाने से पहले एक बार ज़रूर चेक कर लें कि तमाम ज़रूरी चीज़ें जो है वो बैग में मौजूद हैं, और जो फालतू चीज़ें हैं उनको निकाल कर रख जाएं। एक ऑर्गेनाइज्ड हैंड बैग जो है ना सिर्फ हमारा वक्त बचाता है बल्कि आपको पुरसकून और जो है वो अच्छी तरह से तैयार भी रखता है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ दैट कि ऑर्गेनाइज्ड वार्डरोब होनी चाहिए। अपनी वार्डरोब को ऑर्गेनाइज रखें। रोज़मर्रा ज़िंदगी इससे बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाती है। जो कपड़े आपके डेली के पहनने वाले हैं उनको अलग तह लगा कर रखें, जो कपड़े आपके रात को पहनने वाले हैं उनको अलग तह लगा कर रखें, जो कपड़े आपने किसी ख़ास मौक़ों पर पहने हैं उनको अलग से तह लगा कर रखें। और जूतों का खाना अलग होना चाहिए, हैंड बैग्स का खाना अलग होना चाहिए, ज्वेलरी का खाना अलग होना चाहिए। इस तरह से अपनी वार्डरोब को जो है वो एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से सेट करें। इससे भी आपका बहुत ही ज़्यादा वक्त बच सकता है और आपकी ज़िंदगी आसान हो सकती है, क्योंकि जब भी आपने जो भी चीज़ अपने काम के लिए, अपने पहनने के लिए निकालनी है ना, वो आपको फ़ौरी तौर पर मिल जाती है कि कौन सा सूट आज आपने वेयर करना है, इसके साथ कौन सा शूज़ आपने वेयर करना है और आपने कौन सा हैंड बैग इस्तेमाल करना है। तो इससे आपका बहुत ज़्यादा वक्त बच जाएगा और आप ख़ुद भी ज़हनी तौर पर पुरसुकून रहेंगी, और जो है वो आपका दिल भी खुश होगा अपनी जो है वो ऑर्गेनाइज्ड वार्डरोब को देख कर कि आपके ऊपर एक बर्डन भी नहीं होगा जी। कि और अलमारी को, अपने वार्डरोब को हर हफ्ते में कम से कम लाजमी एक दफ़ा जो है वो ऑर्गेनाइज़ करके रखा करें, ताकि आपके वक्त की बचत हो सके और आप पुरसुकून और ज़हनी तौर पर पुरसुकून रह सकें। ये थी वो 10 आदतें जिनको अपना कर आप अपनी ज़िंदगी को आसान बना सकती हैं। मैं भी कोशिश करती हूँ कि इन 10 आदतों को लाजमी अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लूँ, ताकि मेरी ज़िंदगी आसान हो जाए और मैं ज़हनी तौर पर पुरसुकून रहूँ। और उम्मीद करती हूँ कि आप भी इन आदतों को अपना कर अपनी ज़िंदगी को आसान बनाएंगी। अल्लाह हाफिज़।